कहीं मुस्काए, दीप शिखा चाहे कहीं मुस्काए, परवानों की भीड़ मचलती आती है। और फूल कहीं निर्जन वन में मुस्काए, पर भंवरों को चुपचाप खबर मिल जाती है। भंवरों को चुपचाप खबर मिल जाती है। ऐसे हमारे भक्त जन हैं, कितने दूर दूर से, कोई गुजरात से, कोई एमपी से, कोई राजस्थान से, कोई केरला से, कर्नाटका से, पूरे भारत के विभिन्न प्रांतों से यहाँ आ रहे हैं हर रोज, और अपनी भक्ति ज्ञान गंगा में गोता लगा करके, सच्ची त्रिवेणी में यहाँ आकर के गोता लगा करके अपना जीवन सफल कर रहे हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब मेरे अध्यात्म जीवन के संपोषक, परम पूज्य गुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं माताओं। कविता का शीर्षक है संत कबीर। आओ मित्रों तुम्हें बताएं कैसे संत कबीर थे, जन जन जिनकी चर्चा करते कैसे वे फकीर थे। आओ मित्रों तुम्हें बताएं कैसे संत कबीर थे, जन जन जिनकी चर्चा करते कैसे वे फकीर थे। विक्रम संवत 1456 की ज्येष्ठ मास पूर्णमासी, भारत देश के उत्तर प्रदेश में प्रकट हुए नगर काशी। ग्रंथ पंथ मत भय किंतु जब पुरति न उनकी जिज्ञासी, आगे अपने कदम बढ़ाए स्वविवेक बल तल्लासी। तब पारख सिद्धांत प्रौढ़ की खींचे वे तस्वीर थे। तब पारख सिद्धांत प्रौढ़ की खींचे वे तस्वीर थे, जन जन जिनकी चर्चा करते कैसे वे फकीर थे। आओ मित्रों तुम्हें सुनाए कैसे संत कबीर थे, जन जन जिनकी चर्चा करते कैसे वे फकीर थे। जड़ चेतन दो वस्तु विश्व में तीसर और नहीं कोई, गुण धर्मों युत वरत रही है शक्ति क्रिया स्वयं संजोई। स्वतः स्वतंत्र नयन का कारण करता नहीं अन्य होई, अहे अनादि अनंत उभय से उत्पत्ति हो न कभी खोई। जड़ा शक्ति तज करके चेतन मुक्ति को दिए नजीर थे। जड़ा शक्ति तज करके चेतन मुक्ति को दिए नजीर थे, जन जन जिनकी चर्चा करते कैसे वे फकीर थे। आओ मित्रों तुम्हें बताएं कैसे संत कबीर थे, जन जन जिनकी चर्चा करते कैसे वे फकीर थे। उनका कहना आसमान से पुस्तक न कोई आई है, वेद किताब बाइबिल कुरान पुराण ये मनुज रचाई है। ईश ब्रह्म वा खुदा गाड कल्पित अस्तित्व नराई है, जिस पर है समसत्व सर्व का सार्वभौम्य शुचि व्यवस्था को। डंके की वे चोट पे कहते नीर विलग करी खीर थे, जन जन जिनकी चर्चा करते कैसे वे फकीर थे। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में उनका इष्ट नहीं रहता, तुरंत
तीर्थ मूर्ति पूजा निमाज को उनका चित्त नहीं चाहता। जप तप व्रत व हवन यज्ञ को उनका हृदय नहीं कहता। उनका अंतस घट घट वासी अविनाशी को ही लहता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के वे पीर थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के वे पीर थे। जन जन जिनकी चर्चा करते कैसे वे फकीर थे। आओ मित्रों तुम्हें बताएं कैसे संत कबीर थे। जन जन जिनकी चर्चा करते कैसे वे फकीर थे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदई। बहुत बहुत धन्यवाद नाथुराम जी कबीरपंथी को। आपने कविता के द्वारा सदगुरु कबीर साहब ने जो हम सबको अमोल रत्न दिए, अमोल सिद्धांत दिए, पारक सिद्धांत। पारक सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो कहीं भी भ्रम, अंधविश्वास, चमत्कार इसको डिगा नहीं सकती। हम सब पूरा मेला सब लगा हुआ है, कहीं ना कहीं लोग भ्रम, मान्यता, अंधविश्वास, चमत्कार में पड़े हुए हैं। एक पारक सिद्धांत ही है सदगुरु कबीर का, जो बिल्कुल स्तंभ की तरह मजबूत खड़ा हुआ है। कोई इसमें जो सही रूप से सदगुरु कबीर के जो सिद्धांत को समझ गया, जड़ चेतन के गुण दोष को समझ गया, वे आदमी भटक नहीं सकता। बहुत सुंदर अभी हम सबने कविता सुना। आइए